ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। 9 जनवरी 2024 मंगलवार प्रदोष व्रत, जिस दिन की शिवरात्रि भी है। इस दिन आपको 2 लौंग और शहद वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। 2024 में आपकी सारी विश पूरी हो जाएंगी इस एक उपाय को करने से। राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है, साल का पहला ही प्रदोष व्रत जो है वो बहुत ही शुभ संयोग में आया है। इस दिन प्रदोष व्रत भी है और शिवरात्रि भी पड़ रही है, जो कि बहुत ही दुर्लभ संयोग ऐसे में बना है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी दुर्लभ संयोग बनता है, उसमें जब कोई भी उपाय हम करते हैं, उसका रिजल्ट जो है हमें बहुत जल्दी देखने को मिलता है और हमारी जो भी विश होती है उसे महादेव बहुत जल्दी पूरा करते हैं। तो एक तो इस दिन प्रदोष व्रत है और दूसरा इस दिन शिवरात्रि भी है। तो ऐसे में जब आप ये शहद और लौंग वाला उपाय करते हैं, 1 लोटा जल के साथ आपकी सारी विश पूरी हो जाती है। तो अभी तक कोई ऐसी विश है जो पूरी नहीं हुई है ना, तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अगर आप अपने जीवन में अभी तक धन को लेकर परेशान हैं, धन आपके जीवन में नहीं आ रहा है, तो धन की कमी भी आपके जीवन में दूर होगी। इसी के साथ अगर कोई और बड़ी विश है, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी इस एक उपाय को करने से। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। इस उपाय का नाम है संकट मुक्ति उपाय। कोई भी अगर संकट भी आपके जीवन में है ना, बड़े से बड़ा संकट भी आपके जीवन से दूर हो जाता है इस उपाय को करने से। चाहे आपके जीवन में धन का संकट है, कर्जे का संकट है, कर्जा बहुत है सर पे, या फिर आपका पैसा कहीं अटक गया है, पैसा वापस नहीं आ रहा है, तब भी आपको ये वाला उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको लेना है शहद। इसी के साथ आपको लेना है 1 लौंग का जोड़ा। 2 लौंग जो होती है ना, उसे ही हम 1 लौंग का जोड़ा बोलते हैं। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है आपको अपने घर का। अब ये 3 चीज़ें ही आपको लेनी है और कुछ अलग से नहीं लेना है। ये तीनों चीज़ें लेकर के आप पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव के मंदिर में, यानी कि शिवालय में आपको पहुंचना है। ठीक है ना। शिवलिंग के पास जब आप पहुंच जाएंगे, वहां पर आपको बैठ करके सबसे पहले जो 2 लौंग आपने ली है ना फूल वाली, वो 2 लौंगों को आपको शहद में डुबाना है। जो आप शहद लेकर के गए हैं ना, उस शहद के अंदर आपको उन दोनों लौंगों को पूरा डुबाना है, अपने हाथ में पकड़े पकड़े ही। और फिर आपको वो दोनों लौंग अपने हाथ में पकड़े पकड़े ही यहाँ पर सबसे पहले तो महादेव से प्रार्थना करनी है कि महादेव, मेरे जीवन में धन की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं धन को लेकर हमेशा परेशान रहता हूँ, मेरे जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा कर दीजिए कि मैं अपने जीवन में धन पा सकूं और मेरे जीवन में, मेरे घर में धन आए, और हमेशा मेरे घर में जो धन आए वो मेरे घर में रुके भी, स्थिर लक्ष्मी का मेरे घर में वास हो। महादेव, कुछ भी आप ऐसा कर दीजिए। इस तरह से आपको महादेव से प्रार्थना करना है। उसके बाद वो दोनों लौंग जिसके ऊपर आपने शहद लगाया है, दोनों के दोनों लौंग आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्रमवेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। ठीक है ना, नाम आपको ध्यान रखना है, श्रमवेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दोनों की दोनों लौंग जो आपने शहद में डुबाई हैं वो आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। और इसके बाद आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना अपने घर का, वो 1 लोटा जल भी आपको श्रमवेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही महादेव की शिवलिंग पर सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। तो अगर अभी तक आपकी कोई भी विश है ना जो पूरी नहीं हुई है, इस बार कर लीजिए ये उपाय, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि इस बार जो शुभ संयोग बना है बहुत ही दुर्लभ है। इस बार प्रदोष व्रत और शिवरात्रि एक साथ पड़े हैं, मंगलवार का दिन है। ज़रूर करिएगा, बिल्कुल भी आपको इस उपाय को करने से चूकना नहीं। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी विश जो है, आपकी मनोकामना महादेव जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, ठीक है ना, तो ये उपाय आप ज़रूर करें। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको करना है? प्रदोष व्रत। ठीक है ना, मंगलवार का जो प्रदोष व्रत होता है इसे भौम प्रदोष व्रत भी बोलते हैं, और शिवरात्रि तो इस दिन है ही, आप सभी जानते हैं। तो देखिए, दूसरा उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई भी क्लेश आपके घर में कभी नहीं होगा। और जो पत्नियां हैं वो अगर इस उपाय को करती हैं तो बहुत ही उत्तम है। पति भी अपनी पत्नी के लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं। हमेशा आपके बीच में जो प्यार है वो बना रहेगा, कभी भी कलेश आपके बीच में नहीं होगा। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको एक रोटी बनानी है। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे कि आपको लेनी है यहाँ पर पहले चीनी।
ठीक है ना। अब उस चीनी को आपको पानी में घोल लेना है, ठीक है ना। 10-15 मिनट के लिए चीनी को आप पानी में घोल दें, चीनी पूरी तरह से पानी में घुल जाएगी। अब आपको क्या करना है, उसी पानी से आपको रोटी बनानी है, यानी सबसे पहले आटा माड़ेंगे और वो आटा जो है वो मीठा हो जाएगा। अब उस मीठे आटे की आपको रोटी बनानी है और ये मीठी रोटी आपको प्रदोष व्रत जिस दिन है ना, उसी दिन आपको गाय को खिलानी है। तो गौ माता को आप यदि प्रदोष व्रत वाले दिन ये एक मीठी रोटी खिलाते हैं तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, कभी क्लेश नहीं होता है। ये वाला उपाय जब आप मंगलवार के दिन करते हैं, विश्वास मानिएगा, महादेव के साथ हनुमान जी आपके घर में जितने भी संकट, कष्ट, दुख होते हैं ना, उन्हें दूर कर देते हैं और संकट मोचन हनुमान कभी भी आपके घर में कोई संकट आने ही नहीं देते हैं। तो अपने घर के सारे कलेश को दूर करने के लिए, सारे संकटों को दूर करने के लिए आपको ये एक मीठी रोटी वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए प्रदोष व्रत वाले दिन। अच्छा, प्रदोष व्रत वाले दिन किस दिन करेंगे ये उपाय, तो प्रदोष काल में करें तो ज़्यादा उत्तम है, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि हमारा अंतिम उपाय भी है। तो देखिए, ये जो तीसरा उपाय है ना, ये आपके जीवन में अगर धन की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है तब आपको करना है। मान लीजिए आपके जीवन में धन पूरी तरह से आना बंद हो चुका है, धन आने के सारे रास्ते ही बंद होते जा रहे हैं, या फिर आप हमेशा बहुत मेहनत करने के बाद भी धन अपने जीवन में नहीं कमा पा रहे हैं, धन आपके घर में नहीं आ रहा है, तिजोरी धन की जो है वो खाली रहती है हमेशा, तब आपको ये तीसरा उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको लेना है 1 लोटा जल अपने घर का, ठीक है ना। इसी के साथ आपको लेनी है एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटी फटी ना हो, ठीक है ना। अब लेना है आपको बूंदी का प्रसाद, जो बूंदी आती है ना, बूंदी का प्रसाद लेना है। इसी के साथ आपको लेना है एक दीपक। तो दीपक जो आप लेंगे वो आपको लेना है यहाँ पर सरसों के तेल का दीपक। अब ये चारों चीज़ें लेकर के आप पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव के मंदिर में। तो आपने जो 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र लिया है, वो दोनों चीज़ें लेकर के आपको तो जाना है महादेव के मंदिर में, शिवालय में आपको पहुंचना है। सबसे पहले आप महादेव की शिवलिंग पर जो 1 बेलपत्र लेकर के गए हैं वो आपको समर्पित करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए। उसके बाद जो 1 लोटा जल आप लेकर के गए हैं वो आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए। यहाँ पर आपकी जो भी विश है ना, जो भी आपकी धन की कमी है, उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में इस तरह से धन की कमी है। आपको जो भी आपके मन में है, अपने हिसाब से आपको अपनी मनोकामना महादेव से कह देनी है, ठीक है ना। इतना उपाय तो आपको यहाँ शिवलिंग के पास करना है। अब आपने जो एक दीपक लिया है और बूंदी का प्रसाद लिया है, एक दीपक और बूंदी का प्रसाद लेकर के आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में। देखिए, हनुमान जी का जो मंदिर होता है या हनुमान जी की जो प्रतिमा होती है वो तो सभी मंदिर में होती है, तो ये उपाय आप एक मंदिर में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हनुमान जी की मूर्ति और शिव जी का मंदिर एक ही मंदिर में हो तो वहाँ पर ये उपाय आप कर सकते हैं। तो आपको हनुमान जी के पास जाना है और जो बूंदी का प्रसाद है वो आपको समर्पित करना है, और एक सरसों के तेल का दीपक जो आप लेकर के गए थे वो आपको हनुमान जी की प्रतिमा के आगे जलाना है। और यहाँ पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है और हनुमान जी से यहाँ पर आपको प्रार्थना करनी है कि इस तरह से मेरे घर में धन की बहुत कमी हो गई है, मेरे सर पे कर्जा बहुत हो गया है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, कहीं व्यापार नहीं चल रहा है, अभी तक बहुत कुछ करके देख लिया, कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा है। अब आप ही कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरा काम चल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, या फिर मेरे सर पे जो कर्जा है वो उतर जाए। तो जो भी आपके जीवन में समस्या है धन को लेकर, आपको यहाँ पर हनुमान जी से कह देना है। जब आप ये एक उपाय कर लेते हैं ना, महादेव के साथ और हनुमान जी के साथ दोनों उपाय जुड़े हुए हैं, एक ही उपाय में 2 उपाय हैं। तो जब आप ये उपाय करते हैं ना, आपके जीवन का बड़े से बड़ा संकट दूर हो जाता है, बड़ी से बड़ी गरीबी आपके घर को छोड़कर चली जाती है, और महालक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद आपको मिलता है जिसके बाद आप देखेंगे कि धन जो है वो आपके जीवन में हर दिशा से आता है। तो अगर ये उपाय आपने नहीं किया है ना, तो इस बार जो प्रदोष व्रत है, शिवरात्रि पड़ रही है,
बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ संयोग में ये योग बन रहा है, ज़रूर करिएगा, आपकी सारी विश पूरी हो जाएँगी और 2024 में आप देखेंगे कि आपको धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो हमने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, उसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो करना है आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, कमेंट सेक्शन में आपको जय श्री राम और हर हर महादेव लिखना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।